गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं थी जहां एक साथ 1000 लोग बैठें और वो सेशंस लें, क्लासेस लें और उनको 2 घंटे एक क्लास और फिर दूसरे घंटे दूसरी क्लास हो। तो उसमें ये तय हुआ कि गवर्नर हाउस के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर जो कि 1000 लोगों पर मुश्तमिल होगा, उसकी तामीरात भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही हैं। और एक मुखय्यर हजरात जो डोनर है उसने कहा कि ये मैं खुद अपने खर्चे से बनवा के दूंगा, लेकिन उसमें 3 से 4 महीने लगने थे। हमने इंतज़ार नहीं किया और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त बदर एक्सपो के ज़ुहैब साहब ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं ये मार्की जो एयर कंडीशन मार्की है जिस पर काम अभी चल रहा है, और जब आप अगली बार हम यहाँ क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये लगेगा कि ये एक ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम ही कंप्यूटर भी नफ्स होंगे जो कि 400 के करीब हैं। यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो 1000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है जो हॉल बनेगा उसमें भी काम तेज़ी से रात दिन होगा। और जो इस शहर कराची और इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाउमीद हो चुके थे, बेसिकली आज यहाँ बुलाने का मकसद ये दिखाना है कि ये वादा 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसा नहीं है। ये वादा जो है आपके लिए वादे से पहले काम है और उसके बाद उसे दिखाना है कि देखें ये अमली तौर पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ एक वेबसाइट का इजरा किया गया, गवर्नर सिंध www.governorsindh.com। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ये कोर्सेज करवाए जाएं और वो इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकें। आज एक और बात मैं अपने इन नौजवानों भाइयों बहनों बेटियों के लिए करना चाहता हूं कि ये गवर्नर इनिशिएटिव के तहत गवर्नर हाउस में जो कोर्सेज कराना है ये कोई ज़कात और खैरात से नहीं किए जा रहे। ये आज इन नौजवानों को ये सिखाया जा रहा है जो कि उनका हक है और उसके बाद यही नौजवान इस हक के कर्ज को भी उतारेंगे। तो ये आपको कोई आप पाकिस्तान पर या हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये नौजवान ये कोर्सेज कर लेगा और जब उसकी पहली कमाई जो कि डॉलर में होगी और वो पाकिस्तान में आएगा डॉलर, तो तब आपका ये जो हमने इनिशिएटिव लिया जिसमें आपको तालीम दी गई और आपने सीखा तो आप उसका रिटर्न करेंगे इस पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक पहला कदम आगे बढ़ाया है। अब मेहनत करनी है उन नौजवान बच्चे बच्चियों को, जैसे सर ज़िया कहते हैं कि मेहनत होगी तो ये मुमकिन हो सकेगा कि आप दुनिया के साथ चल सकें। अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जो हम रात और दिन कोशा हैं, ये भी मैं आज बता दूं कि ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना बिल बोर्ड पे लिखा हुआ नाम नहीं है कि यहाँ आईटी कोर्स हो रहे। इस पर हमने तमाम ही पाकिस्तान के बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के जो ऑनर्स हैं उनको बुलाया, जिसमें सिस्टम के आसिफ पीर हैं और जितने भी और बड़े बड़े नाम हैं, और पिछले 3 दिनों से लगातार उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। तो जो कोर्सेज भी कराए जाएंगे वो कोर्स नहीं है जो किसी दुकान पे लिखा हुआ है और 4 महीने पूरे कर लें। मतलब ये एक एक नौजवान पर अगर आप पैसों की टर्म्स में देखें तो उस पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और जितनी बड़ी तादाद नौजवानों की पड़ रही है तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो बेरोजगारी है इस शहर में, इस सूबे में, जो लोगों की हुक्मरानों की लाताल्लुकी है लोगों से, उस गैप को ख़त्म करके रात दिन हम कोशा हैं। मीडिया के दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गर्मी के अंदर आप लोग भी आके इसको कवर कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं। अब सिर्फ लोगों पे मुनस्सर है कि वो कितनी मेहनत करके इसमें आकर इसमें हिस्सा लें, इस टेस्ट को पास करें, उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करें। मैं ये समझता हूं कि अगर एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये गेम चेंजर है।
ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है किसी का। उसके अलावा तो फिर सारी जिंदगी नारे लगाइएगा, कुर्सियां लगाइएगा और इसी तरह टेंटों में, जलसों में शिरकत कीजिएगा।